हे हाय एवरीवन, दिस इज मयंक कोठारी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना रेशियो एंड रेशियो एनालिसिस पे। उसमें हमको प्रॉपर तरीके से बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है विद द गिवन रेशियोज। द फॉलोइंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल रेशियोज ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड रिलेट टू द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। सो जो आपको इन्फॉर्मेशन आगे दी हुई है वो है पीक्यूआर लिमिटेड की 31 दिसंबर 2016 एंड की। ठीक है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपको दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट है 15% सेल्स का, नेट प्रॉफिट है 8% सेल्स का। तो ये दोनों चीजें निकालने के लिए आपको ये पता है कि सेल्स निकालना जरूरी है। आगे दिया हुआ तो अच्छा है, नहीं तो सेल्स निकालना पड़ेगा। रॉ मटेरियल जो आपने कंज्यूम किया है वो है 20% ऑफ द वर्क्स कॉस्ट। डायरेक्ट वेजेस जो आपने कंज्यूम किया है, डायरेक्ट वेजेस जो आपको लगे वो है 10% ऑफ द वर्क्स कॉस्ट। रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और बाकी का क्या हो सकता है, ओवरहेड। ठीक है, स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल 3 महीने का यूसेज, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 6 महीने का यूसेज, नहीं 6% ऑफ द वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, डेट कलेक्शन पीरियड जो आपको दिया हुआ है वो है 60 days का। ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट। ठीक है, फाइनेंशियल रेशियोज आपको जो दिए हुए है वो है फिक्स्ड असेट टू सेल्स, फिक्स्ड असेट टू करंट असेट्स। दो तरह के आपको रेशियोज दिए हुए हैं। करंट रेशियो है 2:1, लॉन्ग टर्म लोन्स टू करंट लाइबिलिटीज 2:1, कैपिटल टू रिजर्व्स एंड सरप्लस 1:4। यहाँ पे कहीं पे भी अभी तक आपको ना कोई भी अमाउंट नहीं दी हुई है। जब तक हमको एक अमाउंट नहीं पता चलती ना, तब तक हम शुरू नहीं कर पाएंगे। इफ द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड असेट्स आर एज ऑन 31 दिसंबर 2015 अमाउंटेड टू 26 लाख रुपीज। ध्यान देना, अब पहली अमाउंट आई है आपकी 26 लाख रुपए की, वो है फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू। यानी कि आगे चलो मैं पढ़ लेता हूं, आपको फिर समझाता हूं। 26 लाख रुपीज प्रिपेयर करो समराइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 एंड ऑल्सो द बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000 एज ऑन 31 दिसंबर 2016। तो आपको सिर्फ एक ही फिगर दी है फिक्स्ड असेट्स की। तो ध्यान देना, 26 लाख का जो फिक्स्ड असेट्स है, फिक्स्ड असेट दिया है आपको, ये फिक्स्ड असेट्स दिया है तो इससे आप सेल्स निकाल लोगे। फिक्स्ड असेट्स आपको दिया तो इससे आप करंट असेट्स निकाल लोगे। करंट असेट निकाला है तो करंट रेशियो भी निकाल लोगे। सो करंट असेट और करंट रेशियो दोनों अगर आपको दिए तो करंट लाइबिलिटी निकल जाएगी। अगर आपको करंट लाइबिलिटी दी है तो आप लॉन्ग टर्म लोन्स निकाल लोगे। ठीक है, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन तो यहीं से निकल जाएगी। बैलेंस शीट की मैक्सिमम चीजें आपको यहीं से निकल जाएगी। उसके बाद में रॉ मटेरियल का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक, ये सब तो ठीक है, ये फिर धीरे धीरे निकालेंगे। देखो अपना यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट भी निकल जाएगा, क्योंकि अपन को सेल्स पता चल जाएगा यहां से। ये आप देख रहे हो ठीक से, सेल्स आपको पता चल जाएगा, तो यहां से आप ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। फिक्स्ड असेट्स आपको पता चल जाएगा, फिक्स्ड असेट्स पता चल जाएगा आपको यहां से, तो आप सेल्स और करंट असेट्स निकाल सकते हैं। करंट लाइबिलिटी आपको पता चल जाएगी यहाँ से, लॉन्ग टर्म लोन्स और ये वो सब तो इन्फॉर्मेशन फिर आई जाएगी। धीरे धीरे करके कैलकुलेट करते हैं। हाँ, ये सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन अपन को दी है, सर शुरू कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को। फिक्स्ड असेट्स आपको 26 लाख रुपए के दिए हुए, फिक्स्ड असेट्स से रिलेटेड जो भी रेशियोज है वो यूज कर लो, आपको वैल्यूज धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले फिक्स्ड असेट्स टू सेल्स, वन इज टू थ्री, 26 लाख डिवाइडेड बाय सेल्स 1/3, तो आगे आपका ये सेल्स 78 लाख का आपका सेल्स आ गया। ठीक है, फिक्स्ड असेट्स टू करंट असेट्स, ये भी रेशो आपको दिया हुआ है 13:11, 13/11, तो 26 लाख इससे आपके करंट असेट्स आ जाएंगे। देखो 26 लाख को मल्टीप्लाई किया 11 से, डिवाइड किया 13 से, 22 लाख आ गया। इससे आई सेल्स की फिगर, इससे आई करंट असेट्स की फिगर। ये क्या हो गया, चलो आगे देखो। थर्ड,
सीरी ने बोला था कुछ। आगे 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 करंट रेशो लेते हैं, ठीक है। करंट रेशियो इज करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशियो जो आपको दिया हुआ है वो है 2:1। करंट असेट्स आपने निकाला 22 lakhs और करंट लाइबिलिटी तो आपकी करंट लाइबिलिटी आ जाएगी 11 लाख। चार लॉन्ग टर्म लोन्स टू करंट लाइबिलिटी निकाल सकते हैं। टू इज टू वन। लॉन्ग टर्म लोन्स हमको पता है क्या? नहीं पता सर। डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी 11 लाख 2:1। सो आपके लॉन्ग टर्म लोन्स आ गए 22 लाख। जम गया यहाँ तक कहानी। बैलेंस शीट की वर्किंग कर लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द बैलेंस शीट। फिक्स्ड असेट्स में आज सच और ज़्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो 26 लाख लिख लेता हूँ। करंट असेट्स यहाँ से शुरू होंगे, उसकी टोटल 22 लाख आनी चाहिए। अंदर की चीज़ें अभी हम निकालने के हैं, लेकिन इतना आपको पता है फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स की टोटल रहेगी आपकी 48 लाख रुपीज, जो कि असेट साइड की टोटल रहेगी। तो लाइबिलिटी साइड की भी टोटल आपकी 48 लाख रहनी चाहिए, ठीक है। और जिसमें से करंट लाइबिलिटीज आपको पता है कितनी है, ग्यारह लाख। लॉन्ग टर्म लोन्स आपको पता है कितने हैं, 22 लाख, ठीक है। 33 लाख तो ये हो गया। 33 लाख अगर ये हो गया तो बचा कितना? से 15 लाख रुपए बचा है। और क्या आइटम बचा ऊपर में? शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। 15 लाख रुपए शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो एक चीज और ध्यान दो, पांचवी वर्किंग करते हैं यहाँ पे। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है? 15 लाख। ये तो आपको समझ में आया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में अब अपन को कोई भी एक फिगर चाहिए, या तो शेयर कैपिटल ले लो या तो रिजर्व्स एंड सरप्लस ले लो। अभी हम निकाल सकते हैं, ध्यान दो। कैपिटल टू रिजर्व्स एंड सरप्लस का रेशियो 1:4 का रेशियो है। कैपिटल न्यूमरेटर में, रिजर्व्स एंड सरप्लस डिनोमिनेटर में इक्वल्स टू 1/4। तो ये 4 उधर जाएगा तो कैपिटल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 टाइम्स कैपिटल इज इक्वल टू रिजर्व्स एंड सरप्लस। 4 टाइम्स कैपिटल इज इक्वल टू रिजर्व्स एंड सरप्लस। यही आ रहा है, ध्यान दो। मैं फिर से आपको बताता हूँ, शॉर्ट में लिख के यहाँ पे। कैपिटल टू रिजर्व्स एंड सरप्लस इज इक्वल टू 1:4। तो ये कैपिटल मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से और रिजर्व्स उधर चला जाएगा, तो कितना आंसर आएगा? रिजर्व्स कितने हैं आपके? कैपिटल के 4 गुना। सो मैं क्या इस तरह से लिख सकता हूं कि शेयर कैपिटल प्लस 4 टाइम्स शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या है? 4 बार शेयर कैपिटल ना, शुड बी इक्वल टू 15 lakhs। सो शेयर कैपिटल कितना आ गया आपका? 15 lakhs डिवाइडेड बाय 5, ये 1 हो गया ना, तो ये 3 लाख।
और रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना आ गया आपका 4 टाइम्स शेयर कैपिटल, जो कि हो गया 4 इंटू 12 लाख। तो ये दो फिगर आपके समझ में आई, 3 लाख और 12 लाख मिला के 15 लाख होता है। देख लो आपका रेशियो भी वही आएगा, शेयर कैपिटल 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख, 1:4 का रेशियो है। तो ये आप बैलेंस शीट में डाल दोगे इतनी फिगर। बारह लाख। सो अब आप मैच करके देख लो, तो लाइबिलिटी साइड आपकी पूरी मैच हो रही है, असेट साइड पूरी मैच हो रही है। बट असेट अभी तक बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है पता? क्योंकि करंट असेट की एक एक डिटेल आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। जो 22 लाख रुपए है उसकी सारी डिटेल्स आपको लिखनी पड़ेगी अब यहाँ पे, ध्यान देंगे। कहाँ गया हमारा, तो ध्यान दो हमारा सेल्स कितना था। बैलेंस शीट तो ये हमारी हो गई, ठीक है, तैयार। अब हमको जो नेक्स्ट में निकालना है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ हमारे आएंगे सेल्स, यहाँ पे उन्होंने वर्क्स कॉस्ट का नाम लिया है, ठीक है, वर्क्स कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और उसमें क्या क्या आता है ध्यान दो, इसमें आता है आपका रॉ मटेरियल जो आपने कंज्यूम किया वो, वेजेस जो आपके लगे हैं डायरेक्ट, 3 चीजें आती है अगर आपने कॉस्टिंग पढ़ा है तो। और यहाँ आता है आपका थर्ड आइटम आता है ओवरहेड, ठीक है। उसके बाद आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आप नीचे लेके आओगे, एज सच एक्सपेंसेस से रिलेटेड ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं उसको नाम दे देता हूँ सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। मतलब एडमिन के भी खर्चे आ गए आपके यहाँ पे और सेलिंग के भी खर्चे आ गए, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर रहेगी। और उसके बाद आएगा नेट प्रॉफिट। देख लेना इंटरेस्ट वगैरह तो नहीं है आपका, मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स जो आपको दिया हुआ है बैलेंस शीट में उसमें कोई परसेंटेज वगैरह तो नहीं है, लॉन्ग टर्म लोन्स सिर्फ लिखा है। तो अगर परसेंटेज रहता तो हम इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करते, ठीक है। 6th आइटम ग्रॉस प्रॉफिट, 78 लैक्स का क्या निकाला आपने, 78 लैक्स है ना सेल्स, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको दिया हुआ है 15%, या फिर ऐसे लिखो बेटर रहेगा समझने में। ये देखो सेल्स 78 लैक्स, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो 15%, कितना आता है 11,70,000। सो 66,30,000 जो है ये आपका बन गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसी को आप बोल रहे हो यहाँ पे वर्क्स कॉस्ट, ठीक है, 66,30,000 रुपीज। अब देखो और इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है। अच्छा कुछ चीजें जो हमने निकाल ली है वो मैं लिख लेता हूँ, 11,70,000 ग्रॉस प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट, अच्छा सेल्स कितना 78 लाख रुपीज, नेट प्रॉफिट कितना है 8%, यहीं पे निकाल ले, आपको अलग से लिखना है आप अलग से भी लिख लो, 6,24,000। अब 11,70,000 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, माइनस 6,24,000 का नेट प्रॉफिट है, तो खर्चे कितने हुए 5,40,000,
6000 और ये क्या है सर, बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर है। अब बचे सिर्फ आपकी तीन चीजें, रॉ मटेरियल का कंजम्पशन, डायरेक्ट वेजेस और ओवरहेड। बैलेंस शीट में भी दो तीन आइटम बाकी है, मैं लूंगा अभी आपको उसमें। अब ध्यान दो और क्या क्या चीजें दी हुई है। ये हमने ले लिया, ये हमने ले लिया, ठीक है, टिक करते जाएंगे। ये हमने ले लिया, ये हमने ले लिया, करंट रेशियो ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, और ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब आते हैं रॉ मटेरियल कंजम्पशन जो कि 20% ऑफ द वर्क्स कॉस्ट है। चलो तो ये भी ले लेते हैं, रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना है आपका, 66,30,000 का 20%। और एक चीज कुछ तो दी हुई है उन्होंने, ये भी टिक कर लेता हूँ, डायरेक्ट वेजेस कितना है, 10% ऑफ द वर्क्स कॉस्ट। $66,30,000 इंटू 10%, 13,26,000। और ये हो गया 6,63,000, 13,26, 6,63,000। अच्छा और भी कुछ होगा तो ये दो चीजें मैं लिख लूँ, 13,26,000 कहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा 6,63,000। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है आपको, ये आ जाएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर। देखो टोटल आपका था 66,30,000, ठीक है, उसमें से 13,26,000 तो हो गया रॉ मटेरियल का कंजम्पशन, फिर हो गया 6,63,000 का आपका हो गया वेजेस, तो 46,41,000 बचा हुआ है, एंड दैट विल बी योर डायरेक्ट वेजेस। तो ये आपकी बैलेंस सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज हुआ। लेकिन अभी भी कुछ चीजें बाकी है, वो है आपका करंट असेट वाली पार्ट। देखो करंट असेट्स में आपके यहाँ पे क्या आना बाकी है, आपका रॉ मटेरियल का स्टॉक आना बाकी है, आपका फिनिश गुड्स का स्टॉक आना बाकी है, जहां तक मेरे को पता है डेटर्स भी उन्होंने नीचे दिया हुआ है, इन्वेंट्री तो आई गई, कैश एंड बैंक बैलेंस होगा अगर होगा तो, नहीं तो हम मिटा देंगे वापस। अब देखो एक एक करके इन्फॉर्म, सबसे बेस्ट चीज होती है टिक करते जाना, ताकि आपको पता चलेगा कि ये वाली इन्फॉर्मेशन तो मैंने यूज कर ली है। अब देखो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपको दिया हुआ है, ये दोनों चीजें कैलकुलेट करते हैं। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 3 मंथ्स का यूसेज। अब यूसेज किस चीज का, रॉ मटेरियल का यूसेज ना। अगर स्टॉक भी रॉ मटेरियल का निकालना है तो यूसेज भी उसी का ही हुआ। तो साल भर में रॉ मटेरियल आपने कितना कंज्यूम किया, पी लिया, खा लिया साल भर में, तो वो 12 महीने का हो गया। साल भर में अगर मान लो 12 करोड़ रुपए का आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम किया, यानी हर महीने में 1 करोड़ का कंज्यूम किया। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, साल भर में अगर रॉ मटेरियल 12 करोड़ का कंज्यूम किया, इसका मतलब मैं 12 महीने में 12 करोड़, तो एक महीने में 1 करोड़ का कंज्यूम किया। स्टॉक कितने का है, 3 महीने का, 3 करोड़, 1 इंटू 3, 3 करोड़ का जो यूसेज है वो स्टॉक में पड़ा हुआ है। सातवीं चीज, रॉ मटेरियल स्टॉक। सो एनुअल, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दो तीन चीजें, रॉ मटेरियल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय, साल भर का कंजम्पशन है 12, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देता हूँ। सही जा रहा हूँ ना। सो रॉ मटेरियल का कंजम्पशन हमने ऊपर ही लिखा 13,26,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, 331,500, ये हो गया रॉ मटेरियल का स्टॉक। ऐसे ही हम ले लेते फिनिश गुड्स का स्टॉक। फिनिश गुड्स का जो स्टॉक है वो है 6% ऑफ द वर्क्स कॉस्ट। इजी कैलकुलेशन है ये भी,
6% of what? 66 lakh. वर्क्स कॉस्ट बोला है इसने. 6% of 66 lakh 30,000. 397,800. सो रॉ मटेरियल का स्टॉक और फिनिश गुड्स का भी स्टॉक आ गया मेरे पास में. लिख लेता हूँ. 331,500, 397,800. अब आती है बारी डेटर्स की. देखो और कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्या क्वेश्चन में. अब आता है डेट कलेक्शन पीरियड जो कि है 60 डेज का. इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? 60 दिन लगते हैं डेटर्स को कलेक्ट करने में. अब आपको इसका फॉर्मूला याद होना जरूरी है. 8th आइटम, डेटर्स कलेक्शन पीरियड. सिंपल सी बात है, आपके जो एवरेज डेटर्स है, यहाँ पे हमको एवरेज नहीं, यहाँ पे हमको क्लोजिंग डेटर्स लेने पड़ेंगे क्योंकि 2 साल तो दिए हुए है नहीं एवरेज लेने के लिए. क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय डेली क्रेडिट सेल्स इज द फॉर्मूला. अगर आप पीछे जाके कॉन्सेप्ट वीडियो में देखेंगे कलेक्शन पीरियड वाला वीडियो तो आपको समझ में आएगा. सो क्लोजिंग डेटर्स हमको निकालने हैं. ठीक है, ये तो हमको निकालना है. डेली क्रेडिट सेल कैसे निकालोगे? 78 लाख रुपीस का सेल्स है साल भर का, डेली का, यानी कि 365 दिन. क्वेश्चन में जब कुछ नहीं दिया हो तो 365 दिन लो. अब हम देख लेते कहीं क्वेश्चन में लिखा है कि कहीं पे भी क्वेश्चन में 360 या 365 नहीं लिखा है तो हम 365 दिन लेते हैं. ठीक है, और डेटर कलेक्शन पीरियड उन्होंने कितना दिन दिया? 60 दिन दिया है. ठीक है, इससे आपको डेटर्स का बैलेंस मिल जाएगा. खत्म. आप कैलकुलेट करके देखो. सो मैं उधर लेके जाता हूँ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 78 lakhs इंटू 60 डिवाइडेड बाय 365, 1282 192. 1282 192. और ये आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर. कैश एंड बैंक 22 लाख में से ये तीनों आइटम माइनस कर दो. ध्यान देना, 22 लाख माइनस 331,500 माइनस 397,800 माइनस 1282 192 और ये हो गया 188,508. एक बार वापस चेक कर लो क्योंकि कैलकुलेशन के मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं. 331,500, 397,800, 1282 192 और 188,508. सो ये हो गया 22 लाख रुपए. सो दिस इज योर फाइनल फिगर. फिक्स्ड एसेट्स आ गए आपके, बैलेंस शीट का कैलकुलेशन हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी कैलकुलेशन हो गया. ये जो 2 आंसर्स है ना आपके, ये फाइनल आंसर्स है. और ये तो बाकी की जो है वो वर्किंग नोट्स आप लिख सकते हो. सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दीज आर नथिंग बट वर्किंग नोट्स. दिस इज गोइंग टू बी पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4 एंड पेज 5. सो इससे क्या स्लाइड्स बनाने में आसानी हो जाएगी, जाकि हम आपको दे पाए. बिना क्वेश्चन सॉल्व किए, बिना वीडियो देखे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. जहां पे भी अटकोगे तब जाके आपने वीडियो देखा हो. अगर आपने ये अप्रोच फॉलो किया है यहाँ तक तो आप सही अप्रोच फॉलो कर रहे हैं. अदरवाइज आपका सिर्फ वीडियो में आंसर देख के आगे बढ़ना कोई मतलब नहीं, कोई फायदा भी नहीं. बाय बाय.